गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा घर पे फैमिली में एक क्लोज मेंबर का डेथ हो गया था, तो इसीलिए। बट एनी विच वेज वी आर बैक। सो अभी बज रहे हैं आई गेस 2 दोपहर के। एक्चुअली गुड आफ्टरनून। अभी उठे हम लोग सब क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था। सो आई हैव माई नारियल पानी। आज ब्रेकफास्ट के लिए घर पे ही बनाया है, बता देती हूँ क्या। तो घर पे बनाया है मैंने कीमा एंड अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा ब्रेड टोस्ट एंड चाय बनने के लिए रख दी है। मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद क्योंकि विनय को जाना है एयरपोर्ट किसी को पिक करने। मैं आपसे बाद में डिटेल में बात करती हूँ, बट फिलहाल के लिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। सो हियर्स द ब्रेकफास्ट, कीमा, ब्रेड एंड चाय एंड माय नारियल पानी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट सब हो गया। आधे से ज़्यादा घर का काम भी हो गया और बर्तन वगैरह धो के अब सिर्फ नहाना बचा हुआ है। आरजू झाड़ू मार रही है। बाकी सब तो हो गया। अभी देखना है विनय को शायद आते आते 7-8 बज जाएंगे। अभी निकला है वो। तो विनय की कज़न की वाइफ 2 दिन से इसीलिए व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये हो गया। मतलब पता था कि तबीयत ख़राब है। शी वॉज एक्चुअली जस्ट 34 और 33। किडनी का कुछ इशू हो गया था एंड देन थोड़ा ठीक हो गई थी। एंड देन उसका जो मायका है वो भोपाल में है, तो शी वॉज़ लाइक नहीं, मुझे मेरी मम्मी से मिलने जाना है करके शी लेफ्ट। एंड व्हेन शी वॉज थोड़ा सा बेटर, आई थिंक शी लेफ्ट ऑन Jan 8 और 9 एंड देन 2 दिन के बाद शी गॉट एडमिटेड एंड शी वॉज शिफ्टेड टू ICU। डायलिसिस क्या बोलते हैं, डायलिसिस जो भी है वो शुरू हो गया था उसको वहाँ पे ही। एंड देन 2 दिन पहले उसका हस्बैंड भी गया। फिर यहाँ से जैसे ही पता चला कि मतलब विनय का कज़न कि ऐसे एडमिट हो गई है, तो थोड़े दिन बाद डॉक्टर ने शायद हाथ खड़े कर दिए। एंड इट्स पेनफुल राइट, जस्ट 34 एंड शी हैज़ अ 5-year-old किड। तो किसी से भी मतलब और इतनी मिलनसार बोल सकते हैं ना कि मतलब विनय की मौसी से मेरा शादी के पहले से ही बहुत अच्छा रिलेशन था, बट स्टिल ऐसे होता है ना कि किसी और के आ जाने से फैमिली में यू फील मोर कनेक्टेड। तो जैसी जो विनय का कज़न है उसकी शादी हुई ऑलमोस्ट 6 years बैक, तब वो आने के मतलब वो उसकी वाइफ आने के बाद में ज़्यादा कनेक्शन फील होने लगा बिकॉज़ वो लोग आने लगे, हम वहाँ जाने लगे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ शेयर करते हैं, क्लोज़ फैमिली है। अभी जब ये भी हुआ तो सबसे पहला कॉल विनय को ही उसने किया कि ऐसे ऐसे हो गया है भैया करके। सो थोड़ा सब शॉक में भी है कि यहाँ से चलेगी। भोपाल में जाने के बाद ये सब हुआ तो वी वर नॉट एबल टू सी हर लास्ट में। मतलब एक्चुअली दिसंबर में भी आके गई क्योंकि उसके देवर का शादी था, तो वी ऑल हैड गॉन टू चंद्रपुर इन बिटवीन। तो जस्ट 1 month ही हुआ है उसके देवर, और अभी तो 2 months पकड़ लो, 2 months हुआ है देवर की शादी को। तो वो उसकी वाइफ सब आए थे, जैसे नहीं फर्स्ट टाइम आते हैं सब रिलेटिव्स के घर, तभी आके भी गई थी। एंड क्या ना, मतलब यू कांट प्रिडिक्ट। हम लोग इतना सोचते हैं कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, बच्चों के बारे में, सेविंग्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बट मेरी मम्मी के डेथ के बाद रियलाइजेशन तो हो गया है, जो है वो आज है कल नहीं है। और ट्राई करती हूँ कि सबके साथ अच्छे से रहूँ, बट ये कोविड ने तो वैसे भी सबको सिखा दिया है, हो गई। आई होप कि सब एको करेंगे कि सबका थॉट प्रोसेस थोड़ा तो चेंज हो गया, ह्यूमैनिटी थोड़ा ज़्यादा हो गया कंपेयर टू पहले। एटलीस्ट आई एम होपिंग द वर्ल्ड चेंजेस फॉर गुड। या सो इसीलिए 2 दिन व्लॉग नहीं बना पाई। समझ में नहीं आ रहा था, परसों तो एकदम अजीब ही था, बट कल थोड़ा बेटर था, बट फिर भी
फेस का भी मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई। तो आधे से ज़्यादा यहाँ थोड़ा पीलिंग बचा है, यहाँ मतलब थोड़ा हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है। जैसे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था वैसे ही कर रही हूँ, जो क्रीम्स बोले थे। या पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है, वो लाइट में बराबर समझ, बट मुझे थोड़ा चेंजेस लग रहा है फेस पे। अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा, कल मैं डॉक्टर के पास भी गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट वगैरह करने को बोला था। तो जो पता था कि डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, तो वैसे ही था। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट वीक शायद फिजिशियन मतलब डायबिटीज़ के लिए जाना पड़ेगा। बट या यहाँ से अभी तक पीलिंग हो रही है। मैंने बहुत ज़्यादा थोप के, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, तो मैंने बहुत ज़्यादा थोप के मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तो इसीलिए इतना पीलिंग दिखाई नहीं देता, बट बहुत ज़्यादा पीलिंग हुई है। और लिटरली ऐसे स्किन निकलता है ना, वैसे निकला था ये टाइम। सो आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स, बट लेट्स सी। अभी कल गई थी तो उन्होंने बोला अगर चाहिए नेक्स्ट सेशन जो है वी कैन जस्ट गो फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट्स, बट आई एम थिंकिंग आई विल गो फॉर, यहाँ पे पता नहीं क्या है, थोड़ा हार्ड है स्किन, बट या बट ये है कि यहाँ जहाँ से निकल रहा है यहाँ सब एकदम देख सकते हो आप, देखो हार्ड स्किन है, बट तो अभी तो फिर भी यहाँ से सब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है 2 राउंड ऑफ पीलिंग हो रहा है। एक जब थिक लेयर जैसे निकल रहा है, और एक जो है फेस वॉश करने के टाइम थोड़ा थोड़ा करके निकलता है वैसे। बढ़िया। बट कल मैं गई थी तो क्योंकि मुझे मेरे ब्लड के रिपोर्ट्स दिखाने थे, तो उन्होंने बोला कि स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, खाली स्पॉट्स पे पील करेंगे। बट आई एम थिंकिंग आई विल गो फॉर 1 more session of peeling, not now, almost like after whatever she suggests, like after 1 month or whatever. And then she suggested 1 session of laser, so let's see, देखते हैं कैसे होता है। but yeah, I'm trying. And then she was like you have to reduce weight. I don't know how to reduce weight. प्लान किया था जिम जाएंगे, बट एक दिन गए, उसके बाद पोपट, आपको भी पता है। so कुछ नहीं कर पाती हूँ, टाइम होता है तो भी नहीं कर पाती हूँ। सो या दैट्स द सीन। एंड मिला देती हूँ मैं आपको मेरे मिट्टू मिट्टी से, एंड से सब आराम कर रहे हैं, कोजी सीज़न है, सब आराम है। रहा मेरा पुच्ची घूमते ही रहता है मेरे पीछे पीछे। उसको मैंने डांट के यहाँ बिठाया है आज बैल्कनी में, क्योंकि वो बार बार जाके अनिका के पीछे 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 घूमता है, और थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है वो अनिका के साथ में, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो उसको बोलते हैं ना, स्टिक दिखा के डरा के यहाँ पे बिठाया है। हाउ टू हैंडल द एग्रेशन, हमारे साथ ऐसे नहीं करता है, बट अनिका के साथ में, क्योंकि शायद अनिका छोटी है उसके वजह से, या कोई नया कोई मिलता है ना, तो एग्रेशन उसका बहुत बाहर आता है, एंड नॉट लाइकिंग इट। सो अब उसको डरा के यहाँ बिठाया है। अर्जू का ऑलमोस्ट झाड़ू हो गया है, ज़्यादा कुछ तो करने को है नहीं क्योंकि संडे है। सोचा था आज एक्चुअली मुझे शरद सिटी मॉल जाना है, बट फिर विनय को वहाँ पिक करने जाना था। वो लोग भोपाल से वापस आ रहे थे, तो विनय ने बोला मैं पिक करके घर ड्रॉप कर देता हूँ। विनय ज़िद कर रहा था मैं भी चलूँ करके, बट मुझसे ना अभी ये सब हैंडल नहीं हो पाता है, मुझे एंजाइटी इशू हो जाती है, लिटरली मेरा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। और मतलब टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैं मेरे डैडी के ये होने के बाद में, लाइक व्हेन आई वाज इन 7th आई लॉस्ट हिम, बट उसके बाद में आई स्टॉप्ड गोइंग टू एनी सच, मतलब जहाँ पे भी ऐसे कुछ होता है ना, तो मैंने बंद कर दिया जाना। फिर मेरी दादी के साथ ऐसे हुआ जब मैं हॉस्टल में थी शायद, तो इतना कुछ ये नहीं था, बट मम्मी का उसके बाद, मतलब मेरे डैडी का ये होने के बाद है ना, मुझसे ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो, मतलब डाइजेस्ट इन द सेंस मुझसे लेने को नहीं होता। इट अफेक्ट्स वेरी बैडली मेंटली एक्चुअली एंड इमोशनली। सो आई हैव स्टॉप्ड। तो आई सेड आई कांट, बिकॉज 1 साल हो गए मेरी मम्मी को पास हुए, बट स्टिल सॉरी या मैं बोल रही थी 1 साल हो गए हमारी मम्मी को पास हुए, बट अभी भी फील होता है शी इज़ अराउंड, एंड आई एम श्योर ये लाइफ लॉन्ग का फीलिंग है, बट अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ कि नहीं है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और मतलब विनय की कज़न की जो वाइफ है मीना, उसके साथ भी थोड़ा अच्छा कनेक्शन था, तो आई कांट
टेक ऑल दिस। सो मैंने बोला मैं नहीं आती, बेटर मैं घर पे रहूँ, बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ और कुछ देख लूँगी नेटफ्लिक्स में वगैरह। तो या दैट्स द प्लान। आज तो कहीं जाना आना नहीं होगा, विल ट्राई टू बी एट होम एंड देखते हैं। सुबह का कीमा है, सो आई डोंट हैव टू कुक फॉर लंच बिकॉज एनी विच वेज दैट्स एक्चुअली व्हाट वी हैड। सो लंच जैसे ही हो गया, दैट्स ब्रंच बेसिकली। तो शाम के लिए देखूँगी। आई वॉन्टेड टू हैव देयर इज़ अ प्लेस राम की बंडी विच इज़ ओपन इन सिकंदराबाद, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट। So most probably I'll ask if he's not tired, I'll ask him to take me out, or else we'll cook something at home and have something light like khichdi or something. But I'll keep you tuned. So stay here. Don't go anywhere. I'll be back again. So yep, that's the quick update of what's happening since last 2 days. मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ रात का डिनर, जो है नॉर्मल दाल एंड मटन सुक्का। सो दाल तो जैसे मैंने डाला है नॉर्मल मूंग की दाल एंड कांदा टमाटर थोड़ा सा ज़ीरा एंड नमक। इसको अभी पकने के लिए कुकर लगा देंगे। चार विसल बहुत ज़्यादा है। यूजुअली लोग मूंग की दाल को कुक विसल नहीं देते, बट मैं देती हूँ। यहाँ पे मैंने कांदा लाल करने रखा है मटन सुक्का के लिए। तो अब मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और भून दिया है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मतलब टेस्ट के हिसाब से हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और टमाटर। इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे अलग से मटन को बॉईल करके रखा है बिकॉज आई वांट टू मेक अ सुक्का, सो आई डोंट वांट टू प्रेशर कुक लेटर। तो वो करके रख दिया है। मसाला भून जाने के बाद में हम ये डाल देंगे, सिर्फ मटन डालेंगे, पानी नहीं। तो मेरा मसाले ने पूरा भून गया है और ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं डालूँगी इसमें मटन। डालने के बाद मैंने इसमें अब डाला है थोड़ा सा कोथिंबीर पुदीना। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें लास्ट में मैं डालूँगी थोड़ा क्रीम। मैंने तड़का करने के लिए रख दिया है जीरा, राई एंड घी का। दाल पक चुकी है। अब जैसे ही कुकर ठंडा होगा ये तड़का डाल देंगे और फिर थोड़ा कोथिंबीर डाल देंगे, दैट्स इट। और मैंने मटन को भूनने के लिए रख दिया। सो थोड़ा भूनने के बाद में इसमें मैं डालूँगी क्रीम। डाल दिया है क्रीम। इसको अच्छी तरह से भूनने देंगे और मेरा तड़का भी ऑलमोस्ट हो गया है। मटन बन चुका है, आप देख सकते हो, भून चुका है पूरी तरह से, ऑयल छोड़ चुका है क्रीम डालने के बाद। तो दैट्स डन। दाल पक चुकी है, अब तड़का रेडी है। तड़का डालने के बाद एक सीटी लूँगी, मेरी आदत है, तो वो मैं कर दूँगी। तो रख दिया है मैंने राइस चढ़ाने के लिए। दाल और मटन रेडी है। मैंने बना ली अपनी रोटीज़। सो दैट्स व्हाट इज़ फॉर डिनर। सो दैट्स द ओनली अपडेट टुडे। सो अब खाना खाएंगे एंड सो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बज चुके हैं आई गेस 1 minute, let me just see. I think, oh sorry, बज रहे हैं 10:25। सो खाना खा के सोने का टाइम भी हो गया। वैसे तो सोना तो कितना भी ट्राई करो 2-3 बजे के पहले नींद नहीं आती है, बट फिर भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। कल मोस्टली मैं VLCC जाऊंगी, मैं पूछने के लिए कि क्या हुआ है क्लासेस का, एटलीस्ट मेरा रिफ़ंड तो भी इनिशिएट करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो देखते हैं कल का दिन कैसे जाता है। बट या आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी या।